हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एलाइज डोमेन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी साइंस कोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इग्नू से आप कर रहे हों या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, तो ये चैनल आपको आगे जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, जैसे लाइब्रेरियन पोस्ट पर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट पर किसी भी कॉलेज में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं, परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी इस सेम डोमेन से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है फ्यू डेज़ अगो, तो मैं आपको उसी के बारे में इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप इन DTU दिल्ली, ये दिल्ली में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अभी डेसीडोक में मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक शॉर्ट बनाकर अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ये DTU की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सभी जो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रहे कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना डिप्लोमा कोर्स या ग्रेजुएशन, तो डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप कैसे इसको फिल करेंगे इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले हम वैकेंसीज से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ है किस पोस्ट पर। आप यहाँ देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स, टाइप ऑफ अप्रेंटिस, ट्रेड, असेंशियल क्वालिफिकेशन, टोटल वैकेंसी, स्टाइपेंड पर मंथ। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है, असेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई है और स्टाइपेंड कितना मिलेगा पर मंथ वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेन हमारा जो है वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो लाइब्रेरी साइंस में देख लेते हैं सभी। जैसे कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, इसमें 1 वैकेंसी है और 10,900 स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ। इसके बाद में ये देखिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा टाइपिंग वर्क और डॉक्यूमेंटेशन, इसमें भी एक पोस्ट है और यहाँ आप स्टाइपेंड देख सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर 1 पोस्ट है, 10,900 टू 12,300 इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद में लाइब्रेरी साइंस का ये जो ट्रेड है आप ध्यान से देख लेना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे लाइब्रेरी ट्रेड से बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं और इसमें स्टाइपेंड 10,900 टू 12,300 रहेगा। तो ये है टोटल। और हेल्थ सेंटर, ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज, स्टोर सेक्शन, ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज, करियर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री रिसर्च, इसमें भी सेम है ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अप्रेंटिसशिप में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ये ग्रेजुएट डिग्री है या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 108 इसमें वैकेंसीज़ हैं। तो ये थी इसमें वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम on this web portal before applying against this advertisement. The applications will not be accepted without registration in the above mentioned web portals. तो कैंडिडेट्स जो इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है इस वेब पोर्टल के थ्रू। ये नेट्स का वेब पोर्टल है, जिसका मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। द एप्लीकेशन should be submitted in the prescribed format given in this advertisement. The envelope should be superscribed as application for engagement of apprentice trainee 2026 to 27 applied for. जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आपको बताया हुआ है उसमें होना चाहिए। और एनवेलप जो है उस पर आपको ये मेंशन करना है कि ये जो आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो
किससे रिलेटेड है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, तो ये वहाँ पर मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी 2026 टू 27 अप्लाइड फॉर, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर वही मेंशन करेंगे। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, जो आपको ये हार्ड कॉपी पूरे सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको सेंड करनी है वो कहाँ सेंड करनी है और कैसे सेंड करनी है वो आप देख लीजिए। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशंस फॉर्म एफिक्सिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026। इसमें बताया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है जो स्पेस गिवन है एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पर, और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो बताए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में उसमें अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो मैं आपको अभी बता दूँगी। और ये 31 जुलाई से पहले आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। ये एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर सेंड करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एनवेलप में। ये स्पेशल नोट है, DTU reserves the right to increase or decrease the vacancies or cancel the recruitment process. Original and copies of all relevant documents along with application form to be carried by the individual at the time of interview for verification. Original और photocopies सभी relevant documents के application form के साथ इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। और अंडर completion of apprenticeship DTU shall have no obligation to offer employment to any apprentice under any circumstances। तो आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप इन DTU। इस एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और आपको ये सब रोज़ फिल करनी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेट्स एनरोलमेंट नंबर, जो आप नेट्स पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। टाइप्स ऑफ अप्रेंटिस, ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, डिप्लोमा, आप कौन से टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट या टेक्नीशियन या डिप्लोमा के लिए। ब्रांच और डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, और किस सब्जेक्ट में, जैसे लाइब्रेरी साइंस में तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, या मैकेनिकल, जो भी जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं वो। और एप्लीकेंट नेम इन ब्लॉक लेटर्स में एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर और कैटेगरी, जेंडर, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और ये सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए, जो एक्टिव हैं, ताकि जो फर्दर कांटेक्ट वो करें आपको सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो आपको उसी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट कर पाएँ। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ टू बी एनक्लोज्ड, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्ट करके, वो आप यहाँ देख लें। 10th 12th डिप्लोमा और BSc, जो भी आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन की हुई है, BTech की हुई है या BSc की हुई है या BE। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, जैसे आपने 10th नेम ऑफ बोर्ड जैसे CBSE से की हुई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, या किसी भी बोर्ड से की हुई है। ईयर ऑफ पासिंग और सब्जेक्ट और ब्रांच, फुल मार्क्स सिक्योर्ड, और परसेंटेज कितनी रही थी 10th में, वो 10th 12th में, डिप्लोमा में, और डिवीज़न और क्लास ग्रेड। इसके बाद में डिक्लेरेशन, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, यहाँ पर टिक मार्क करना है जो आपने अटैच किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट अटैच करी है तो यहाँ पर टिक करना है, 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर टिक करना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट हो तो वो भी आपको यहाँ पर इसके लिए भी टिक करना है अगर आपने अटैच किया है एप्लीकेशन फॉर्म से इन डॉक्यूमेंट्स को। आइडेंटिटी प्रूफ और प्लेस एंड डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। डेट, जिस भी डेट को आप सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, और प्लेस लिखना है जहाँ से आप सेंड कर रहे हैं, और सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इन फ्यूचर अगर और भी नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं या अपकमिंग वैकेंसीज़ आती हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस की किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, तो आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो
चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।